हेलो जी, क्या हाल है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारे टॉपिक सबसे पहला मेजर टॉपिक रहेगा पदार्थ। सबसे पहले तो इस पदार्थ को समझने के लिए हम इसके दो भाग करेंगे। ऐसे नहीं हम किसी सब्सटेंस को तोड़ेंगे, हम बस इस पदार्थ शब्द के दो भाग करेंगे। एक शब्द रहेगा पद, दूसरा शब्द रहेगा अर्थ। पद से आप क्या मीनिंग लोगे? कोई वर्ड लोगे, ठीक है जी, कोई सेंटेंस लोगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही सब्सटेंस ले लोगे। बस यही है हमारा पद। अर्थ, अर्थ का मतलब आप क्या लोगे? मीनिंग या नॉलेज। यही है हमारा अर्थ का मतलब। अब बस ये जो आप आसान भाषा में समझे, यही हमारी परिभाषा है। आचार्य चरक से शुरू करते हैं। आचार्य चरक जी ने हमें जो परिभाषा दी है वो है पद का जो अर्थ है उसे ही पदार्थ कहा गया है। समझे? पद मतलब कि शब्द के अर्थ को पदार्थ कहा गया है। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं, आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं किसी भी सूत्र, ठीक है, सेंटेंस अगर संस्कृत में हम कहें तो वो एक श्लोक या सूत्र बन जाता है। तो सूत्र का जो अर्थ अभिहित होता है, प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को ही हम पदार्थ कह देते हैं। समझे? तीसरे आए थे हमारे आचार्य सप्त पदार्थी जी। थोड़ा सा तरंगी नाम है, पर आप पदार्थ से पदार्थी नाम याद रख सकते हैं। आचार्य सप्त पदार्थी जी ने इसका एक अलग ही परिभाषा दी है। जैसे ये लिखा था ना, सब्सटेंस का जो नॉलेज है, सब्सटेंस का नॉलेज, सब्सटेंस को कहा गया है विषय। विषय का जो यथार्थ ज्ञान है, ठीक है, उसे कहते हैं पदार्थ। विषय के यथार्थ ज्ञान को जो प्राप्त करता है वो पदार्थ है। ठीक है जी, ये हो गई इसकी 3 परिभाषाएं, डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इसकी लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज पदार्थ है? वर्ड का मतलब तो कुछ भी बता सकता है, मैं भी बता सकती हूँ कि मैं पदार्थ हूँ। वेल, इसके हम 3 लक्षण देखेंगे। किसी भी चीज़ को जज करने से पहले हमें उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेनी चाहिए। देखते हैं इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है अस्तित्व। अस्तित्व होना मतलब आप समझ ही गए होंगे, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस बोले तो वो चीज़ प्रेजेंट भी है या नहीं है। सपोज आप कहोगे आत्मा, आत्मा का अस्तित्व होता है, अब तक उस पर चर्चा चल रही है, इसलिए हम उसे पदार्थ नहीं मान सकते। ठीक है जी। भगवान, उनका अस्तित्व होता है, पदार्थ नहीं है, अब तक डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जो चीज़ डिफाइंड है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है इस धरती पर, उस जिसका अस्तित्व है वही पदार्थ है। दूसरा होता है ज्ञेयत्व, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सेम एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें आप। क्या आप किसी आत्मा का ज्ञान ले सकते हो? कोई आत्मा कैसी, आपको कैसे पता चलेगी? भगवान कैसे हैं, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं मिलता। चलिए मिलता है, आप कह देंगे वेदों में है, पर वो एक अलग चीज़ हो जाती है।
इन एक्चुअल आप नहीं देख सकते, है ना। तो ये होता है गेयत्व। कोई चीज़, कोई कपड़ा है, उसका अस्तित्व होता है, आप उसे छू सकते हो, आप उसे टच कर सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो, उसका ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो कि वो लाल रंग का है, वो रेशमी है, कपड़े कौन से कॉटन का है, किस चीज़ का है, ठीक है। तीसरा होता है अभिधेयत्व, जिसको आप नाम दे सकते हो, नेमेबिलिटी, ठीक है। इसको आप कहोगे नोएबिलिटी। जिसको नाम दे सकते हैं, नेमेबिलिटी, वो होता है हमारा पदार्थ। अगर कोई भी चीज़ आपके इन 3 लक्षणों को पार कर ले, मतलब कि वो पदार्थ है, नहीं कर सके मतलब कि पदार्थ नहीं है, ठीक है। जैसे औषधि एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, आप उसका ज्ञान ले सकते हो कि वो कहाँ से मिली है। कोई भी औषधि जब आप लेते हो, किसी पौधे से ले रहे हो मानो, तो आप उसकी स्टेम से ले रहे हो, उसके रूट से ले रहे हो, उसकी लीफ से ले रहे हो, उसके फ्लावर से ले रहे हो, उसके फ्रूट से ले रहे हो, आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। फैमिली, इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, वो सब ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ कर आए हैं। तो यही होते हैं पदार्थ, यही होता है पदार्थ। एक बार इसको शॉर्ट में पद और अर्थ समराइज करना चाहूँ तो पदार्थ जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सब्सटेंस भी ले सकते हो। अर्थ का मतलब मीनिंग या नॉलेज, कुछ भी। डेफिनेशन की बात करें तो आचार्य चरक जी ने बहुत सिंपल मीनिंग डेफिनेशन दी है, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है सूत्र का जो अर्थ अभिहित होता है, हमें प्राप्त होता है, वो पदार्थ। आचार्य सत्पदार्थी जी ने कहा है कि विषय के जो यथार्थ ज्ञान होते हैं उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। फिर इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी हमने, जिनमें पहला था अस्तित्व, मतलब कि वो एग्जिस्ट करे, वो प्रेजेंट हो। ज्ञेयत्व, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके, मतलब कि आप उसकी नोएबिलिटी हो। तीसरा था अभिधेयत्व, जिसको नाम दिया जा सके, मतलब कि उसकी नेमेबिलिटी। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसकी संख्या के बारे में बात करेंगे और पदार्थ के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। खूब